हो गया फिर दोनों पर सभी और वो सतासी नंबर की यात्रा स्वाध्याय में चल रही है। इसमें वस्तु की व्यवस्था इस विश्व में क्या है, तो भगवान ने अपनी दिव्य में कही। यहाँ पर वस्तु व्यवस्था जो कुछ है सो वो पूरी चर्चा में आएगी। मैंने जितना जो कुछ है पहली बार इस विश्व में सब पदार्थ है। सब क्या है? पदार्थ। ठीक है। अब जो पदार्थ है तो पदार्थ क्या है? तो उनका द्रव्य गुण पर्याय के पदार्थ, पर्यायी पदार्थ, गुणवी पदार्थ और द्रव्यवी पदार्थ। अब प्रश्न ये आता है कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे? तो पर्याय का स्वरूप बताया, बस बताया, तो ख्याल में रखना बिल्कुल। आचार्य देव आगे इसी को उदाहरण बना करके चलेंगे। हाँ, भगवान लिखेंगे कि जिसको उदाहरण बनाया है। हमें गुणों की पर्याय तो समझ में आती है, लेकिन द्रव्य की ये द्रव्य पर्याय ये समझ में, इसको पर्याय मानने को तैयार है। ये जीव द्रव्य है ना, उसकी पर्याय है ना, इसलिए उसे पर्याय मानना। और जीव की ही पर्याय है। देह तो निमित्त मात्र है। अब देह के संयोग के कारण से उसे असमान जाति द्रव्य पर्याय ऐसा कहा जाता है। बोलो, समझ में आया? यहाँ द्रव्य क्या है कि जो गुण पर्यायों को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा गुण पर्यायों द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। बोलो, ये समझ में आता है? ये तो बिल्कुल जैसे कक्षा होती है ना, कक्षा का विषय है, ये समझ लेना चाहिए। द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ जी, जो गुण पर्यायों को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। एक दूसरा, गुण पर्यायों द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसे एक ही बात है ना, जो द्रव्य गुण पर्यायों तक पहुंचता है, पहुंचा हुआ है, उसे द्रव्य कहते हैं। जो जिसे गुण पर्याय पहुंचते हैं, जिस तक, उसे द्रव्य कहते हैं। ये बात है। गुण किसे कहते हैं? जो गुणों का वो द्रव्य जिसका आश्रय भूत है, द्रव्य जिसका आश्रय भूत है उसे गुण कहते हैं। ठीक है, या जिसका आश्रय भूत द्रव्य है उसे गुण कहते हैं। देखो, कि यहाँ पढ़ लिया अपन, लेकिन चिंतन विचार कर अभी कल परसों 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 की बात है, शाम को आपको आया उसके बाद एक तो ऊपर चर्चा चली थी ना, काफी की है। परसों भी चली थी, उससे एक दिन पहले तो हरीश ने मेरे से कहा कि 2 दिन से वो उसी का वो मुझे घूम रहा है।
और मैं ये जानता हूँ कि मेरी परिणति में ये ग्रहित मिथ्यात्व बैठा, ये कैसे छूट गया? ये जीव की भव्यता है ना, वो उस सब तक तो होना चाहिए। ये वास्तव दरिद्रीपना है, मैंने पहले भी बोला। तो ये दरिद्रीपना है कि हम जो है वो उधर खुदेवादे की तरफ झुके। कितनी दरिद्रता, इसका हमें अंदाजा नहीं। उसको छोड़ना जीव को सच्चे देवगुरु धन के स्वरूप का श्रद्धान होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ तो उसका दृष्टांत दिया ऐसे जैसे उसको ये चला, ऐसे हमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है, ये हमें निरंतर पर्याय क्या है, ये चलना चाहिए। आज हमने क्या सुना? ठीक है, एक गुण की बात, पर्याय की बात, क्रम परिणामों को प्राप्त, क्या था ये अंत में है 100। हाँ, द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करें, माने क्रम से पहले एक ने प्राप्त किया वो नष्ट हो गया, अब दूसरा आया, दूसरे ने प्राप्त किया वो नष्ट हो गया, अब तीसरा आया उसने प्राप्त किया वो नष्ट हो गया। द्रव्य को जो क्रम परिणाम से प्राप्त करता है, क्रम से प्राप्त या द्रव्य जिसको प्राप्त करता है क्रम से, उसका नाम पर्याय। ये पर्याय, ठीक है। इसका मतलब गुण द्रव्य पर्याय है, वो एक ही स्थान में है, एक ही स्वरूप है उनका, तीनों का, तीनों मिलकर के एक है। द्रव्य कहो तो वो गुण पर्यायों को प्राप्त करने वाला या गुण पर्यायों से प्राप्त कर रहे हैं। गुण कहो तो गुण जो है वो द्रव्य में समाया हुआ है, उसको वो आश्रय वही है, गुण कहीं अलग रहती, ठीक है। और जो पर्याय है वो क्रम से द्रव्य में ही है, या द्रव्य हर समय उस पर्याय रूप हो रहा है, द्रव्य हर समय उस पर्याय रूप हो रहा है ना। प्रकार समझ में आया? अब ऐसे जान लेना द्रव्य क्या कर रहा है, हर समय क्रम से एक एक पर्याय रूप हो रहा है, एक एक पर्याय रूप हो रहा है। इसका मतलब पर्याय को प्राप्त करना। गुण पर्याय ये द्रव्य रूप हो रहे हैं, द्रव्य गुण रूप हो रहे हैं, गुण द्रव्य रूप हो रहे हैं, पर्याय द्रव्य रूप हो रहे हैं, द्रव्य पर्याय रूप हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल अपनी सरल भाषा में क्या कहा, द्रव्य गुण पर्याय रूप हो रहे हैं, हर समय गुण पर्याय रूप है, हर समय गुण पर्याय मतलब गुण हर सदा काल के लिए द्रव्यमय है, द्रव्यमय द्रव्य द्रव्य का ये आश्रय उनको है, द्रव्य के आश्रय के बिना पर्याय, पर्याय में क्रम से द्रव्य रूप हो रही है, द्रव्य क्रम से पर्याय रूप हो रहा है। क्या कहा, द्रव्य क्रम से उन पर्यायों रूप हो रहा है, पर्याय क्रम से उस द्रव्य में हो रही है। बोलो समझ में आया कि नहीं? है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
अरे पहले ये चीज जो है वो क्रेंच पर्याय में था, नारकी पर्याय में था। अब दूसरी पर्याय भी हो गया, क्रम क्रम से होगा ना। अभी फिर ये पर्याय छूटा तो गलती थी, तो फिर अगला पर्याय में जाएगा, फिर क्रम 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 से उस पर्याय रूप हो जाएगा। तो उस पर्याय रूप रहेगा कि नहीं रहेगा क्रम क्रम से। यहाँ एक समय की बात नहीं की गई थी, तो गुणों की परिणाम को एक एक समय की बात करते हैं। यहाँ तो केवल का क्रम परिणाम बस, यहाँ समय की बात नहीं की है ना, क्रम परिणाम का। तो क्रम परिणाम में दोनों आ गए ना, गुण पर्याय हो के व्यंजन पर्याय हो, अर्थ पर्याय हो, दोनों क्रम क्रम से ही है ना। एक काल में दो तो नहीं हो जाएगा ये। एक क्रेंच पर्याय वाला भी हो जाए और मनुष्य पर्याय वाला भी, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो क्रम क्रम से क्रम परिणाम को कहा, ऐसा कहा। ठीक है। और हरेक द्रव्य क्रम परिणाम, मैंने वो हरेक द्रव्य ऐसा हो रहा है। यहाँ तो बताना तो जीव को है, मुख्यतः तो जीव की है ना। जीव को, जीव का द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना ये बताना। ठीक है। लेकिन वो अकेले जीव का नहीं, पर अन्य का भी है, ऐसा समझ। अन्य द्रव्यों का भी है। जैसे ये शरीर है, एक उद्गल में है ना, ये जो अपना कर्म है, ज्ञान वर्ण आदि का, तो ये कर्म भी इस प्रकार से है ना, कर्म भी इस प्रकार से है ना। तो कर्म को द्रव्य है क्या नहीं है? कौन से द्रव्य है? कर्म, ज्ञान वर्ण आदि का कर्म है, तो वे द्रव्य है क्या नहीं है? है। है। हाँ जी। तो वो द्रव्य माने पुद्गल द्रव्य है ना, तो वो पुद्गल द्रव्य उन पर्यायों को प्राप्त कर रहा है ना क्रम क्रम से। वे पर्याय क्रम क्रम से उस पुद्गल में हो रही है ना। बताओ मुझे, क्योंकि इनका निरंतर बंध, उदय, सत्ता रूप इस प्रकार से अवस्था हो रही है। संक्रमण, उत्कर्षण, कर्षण, कुछ ना कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है कर्मों में। और शरीर में भी कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है माने वो जो चल रहा है क्रम क्रम से ही चल रहा है ना वो। और बाकी और भी द्रव्य में देखो, सब में वो पर्याय चल रही है ना, अवस्थाएं चल रही है ना, पर्याय माने अवस्था। मतलब पानी चल रहा है और वे अवस्थाएं क्रम क्रम से हो रही है, और वे अवस्थाएं अपने अपने द्रव्य को पकड़े हुई है। वे द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों के रूप हो रहे हैं हर समय। उस पर्याय, फिर उस पर्याय, फिर उस पर्याय, फिर उस पर्याय, फिर द्रव्य उस पर्याय के हो रहे हैं। अब वो लोग पर्याय और द्रव्य भिन्न है क्या? गुण और द्रव्य भिन्न है क्या? है ही नहीं है ऐसा। सूक्ष्म है, शांति से समझना है जी। ऐसा जमना नहीं है। जानना है, ऐसा उसने निर्णय किया नहीं है, ऐसा जाना नहीं है। इसका मतलब अपने द्रव्य पने को नहीं जाना है, गुण पने को नहीं जाना है, पर्याय पने को नहीं जाना। इसको जो है केवल जो वर्तमान जो पर्याय है ना, उस पर्याय में कोई है, यही है, बस ऐसा बैठा हुआ। बिल्कुल भी चिंता नहीं है, चिंता का ही। हाँ, छिड़ता नहीं है, छिड़ता नहीं है, उसमें बैठा है, उसमें बैठा है।
द्रव्य को, अच्छा ये भी कब प्रमाण होगा, जब द्रव्य को जानेगा, क्योंकि इन सब का गुण पर्यायों का आत्मा कौन है, ये कहा ना आचार्य ने, गुण पर्यायों का आत्मा कौन है, जब द्रव्य है तो द्रव्य को जाने तो गुण पर्याय को जाने, और वो गुण पर्यायों को इस प्रकार से जाने ना, तो द्रव्य से गुण पर्याय का क्या संबंध है, पर्याय का द्रव्य से कोई संबंध है क्या, नहीं है, गुणों का द्रव्य से कोई संबंध है क्या, नहीं है, द्रव्य का गुणों से कोई संबंध है क्या, नहीं, द्रव्य का पर्यायों से कोई संबंध है क्या, नहीं, कब संबंध है कब संबंध नहीं है, सतत वे उसी प्रकार से है, ऐसा मैं द्रव्य हूं, क्या कहा, ऐसा, हाँ, बोलो समझ में आया, ये अगर इस प्रकार का इसको चिंतन हो, विचार हो, ज्ञान हो, निर्णय हो, तो सर आपने समझे, हाँ जी, अपना द्रव्य अपना गुण अपनी पर्याय, बस अब क्या राज्य इसका क्या है? ऐसा वस्तु स्वरूप अपना जाना नहीं है, ध्यान में आया? एक है, देखो 156 पेज पर मेरे इसमें है, ये 87 नंबर की जो गाथा है, इसकी टीका है अमृत चंद्र स्वामी का, इस टीका में अंतिम पैरा, जैसे ये बात मैंने वैसे ऊपर ऊपर से कलम में कही थी, वो बात यहाँ कही है, जैसे इन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुंडल इत्यादि पर्याय, ठीक है, क्या कहा, सुवर्ण तो द्रव्य, पीलापन उसका गुण, कुंडल उसकी पर्याय, ठीक है, इन तीनों में पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का सुवर्ण से अप्रथत्व होने से, ये अलग अलग हो सकते हैं क्या, कि सोने की कुंडल भी पर्याय अलग हो जाए, पीलापन निकल जाए, सोना अलग रह जाए, लोक में तो अपन सब जानते हैं, अरे भैया जैसे वहां है तैसे ही यहाँ ये द्रव्य है, इतना शानदार उदाहरण दिया आज, अप्रतत्व होने से उनका, अर्थात पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का सुवर्ण ही आत्मा है, पीलेपन का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का, जो पर्याय क्रम क्रम से होती है, और बताई थी ना, जो कुंडल की पर्याय है तब जो है वो दूसरी पर्याय नहीं होगी, अंगूठी की पर्याय नहीं होगी, कंगन की पर्याय नहीं होगी, जब जब कंगन की पर्याय है तब हार की पर्याय नहीं होगी सोने की, और पीलापन उसमें हर में हमेशा कायम है क्या, नहीं होता है, वो आश्रय दिए हुए है ना उसका, लेकिन पर्याय क्रम क्रम से आश्रय करती है उसका, अथवा तो वो द्रव्य जो है वो पर्यायों को क्रम क्रम से प्राप्त करता है, पर्याय एक एक करके उसको प्राप्त करती हैं सोने को, ऐसा समझ, तो सुवर्ण ही उनका आत्मा है,
इनका पीलापन और कुंडलादि पर्याय, गुण और पर्याय, सोने के गुण और सोने की पर्याय है। उन पर्यायों का और गुणों का सोना ही आत्मा है, क्योंकि वो उससे पृथक नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अपन जो आत्मा है, तो अपने जो चेतना है, तो चेतना स्वभाव है ना इसका, या ज्ञान दर्शन ये गुण है, और ज्ञान दर्शन गुणों का वर्तमान में मत ज्ञान श्रुति ज्ञान इत्यादि पर्याय है ना। तो ये पर्याय अलग हो सकती हैं, ये ज्ञान दर्शन गुण अलग हो सकते हैं, और ये चेतन द्रव्य ये अलग हो सकता है, तो नहीं हो सकता। इसलिए ये ज्ञान दर्शन इत्यादि गुणों और मत ज्ञान आदि पर्याय, इनका आत्मा कौन है, क्योंकि ये इनसे पृथक नहीं है। आया कि नहीं आया, ऐसा समझना। अथवा तो ये जो बाहर में मतलब अपने लिए जो असमान जाति द्रव्य पर्याय चेतन द्रव्य की है, ये पर्याय अलग हो जाए और इसके गुण ज्ञान दर्शन इत्यादि अलग हो जाए और वो आत्मा अलग हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? द्रव्य का द्रव्यपना अलग रहे, ये हो ही नहीं सकता। इनमें अपृथकत्व है, ठीक है। और ये पर्याय क्रम क्रम से उसका आश्रय करती हैं, या क्रम क्रम से द्रव्य को प्राप्त होती है, और द्रव्य भी उनको क्रम क्रम से प्राप्त करता है। और गुण है वे इसमें सतत रूप से आश्रय पाए हुए हैं, और ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है। क्या कहा? वस्तु की ऐसी ही व्यवस्था है कि कुछ और व्यवस्था है। ऐसी ही व्यवस्था है जगत में। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पर्याय न्यारी हो जाए और द्रव्य न्यारा हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गुण न्यारे हो जाए और द्रव्य न्यारा हो जाए। हाँ जी, इसलिए गुण पर्याय जो तत्व की जो भाषा है ना, सूत्र है वो, तो इसका मतलब ये है, यहाँ ये अब समझ में आया होगा। तो गुण पर्याय द्रव्य का अर्थ क्या? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसकी है जो चेतन द्रव्य है ना, इसके मनुष्य पर्याय है ना, तो पर्याय में व्यक्त हो रहा ना, ये है मनुष्य, ये मनुष्य है। तो मनुष्य में मनुष्य पर्याय में इसका चेतन द्रव्य का व्यक्तपना है क्या? नहीं है? ये है। हाँ जी, हाँ, ऐसा समझना। तो कहते हैं उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायों में, गुण पर्यायों का द्रव्य से अपृथक होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है। उन गुण और पर्यायों का आत्मा कौन है? वो द्रव्य है। ख्याल में आया ना? यहाँ पर आत्मा माने तो चेतन वस्तु का मतलब नहीं है आत्मा, जो भी द्रव्य हो, हाँ, उसका स्वामी, उनका अधिष्ठाता, वो आशय है। और उसमें मैं भी चेतना द्रव्य हूँ, तो मेरी द्रव्य हूँ ना, तो मेरे गुण पर्यायों का जो आत्मा है वो मेरा ये द्रव्य है ना, चेतना स्वभाव, वो उसका मालिक। देखो भावार्थ है इसका। 86वीं गाथा में कहा है कि जिन शास्त्रों का सम्यक अभ्यास मोह क्षय का उपाय है। 86वीं नंबर की गाथा में कहा था ना, मोह क्षय का उपाय क्या है? शास्त्रों का अभ्यास। यहाँ संक्षेप में यह बताया है कि उन जिन शास्त्रों में, शास्त्रों में क्या बताया गया, पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार कही गई है, ये बताया गया। भगवान ने पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार की है वो यहाँ बताया है।
अब गुण भी पदार्थ है, पर्याय भी पदार्थ है और द्रव्य भी पदार्थ है। अब द्रव्य गुण पर्याय तीनों की व्यवस्था किस प्रकार की, ये बताया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जिनेन्द्र देव ने कहा है कि अर्थ माने पदार्थ अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय, इसके अतिरिक्त विश्व में दूसरा क्यों प्रकाश? अच्छा, ओम प्रकाश तो है ना, शास्त्र तो है ना, क्यों पानी? पेन तो है ना, चश्मा तो है ना, कपड़े तो है ना। द्रव्य पर्याय का अलावा कुछ है ही नहीं जगत में, विश्व में इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो यहाँ लिखा पंडित साहब, मैं तो पहले से कहता हूँ इसमें विश्व में है क्या? ये तो सब व्यवहार है। नहीं, कल्पना नहीं, ये व्यवहार है। नहीं है, ये व्यवहार है क्या? नहीं, जीव चेतन वस्तु है ना, शरीर भी है ना, ठीक है। और इसके अनेक प्रकार के प्राण, जीव के भी प्राण है, पेड़ के भी प्राण है, और इन सबको अलग अलग अपन ने पहचान की है, उनके नाम रखे गए हैं, तो एक व्यवहार हुआ क्या? नहीं हुआ। ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये फलाना है, ये फलाना, ये शास्त्र है, ये प्रतिमा है, भगवान है, ये सब व्यवहार है ना। लेकिन निश्चय क्या है? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ है ही नहीं जगत, ये निश्चय है और ये व्यवहार है। और उस निश्चय को भी जानो, व्यवहार को भी जानो। समझ में आया? तो अपन देखो, भाषा तो व्यवहार की चलेगी और ज्ञान निश्चय का चलेगा। जाने क्या उसको, क्या जाने? सब द्रव्य पर्यायात्मक है, सब हमें सब द्रव्य पर्यायात्मक दिखाई। और भाषा का है कौन सी होगी? बार बार चलने दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भगवान क्या जान रहे? सब बस सकल द्रव्य के गुणानंद पर जाए जाने का भगवान जाने। ऐसे ही जो सम्यक ज्ञान होता है जगमस्त का, वो भी ऐसे ही जानता है। सब क्या है, ऐसा उसने स्वीकार किया कि नहीं किया श्रद्धा में? और वो त्रिपुण पर्याय किस प्रकार से है, ये लिखने वालों ने जो लिखा है, लेकिन छन्मस्त ही थे ना, आचार्य देव छन्मस्त थे नहीं? कुंद कुंद देव, अमृत चंद्राचार्य स्वामी, जैसा आचार्य स्वामी, ऐसा वो ये लिखने वाले ये भावार्थ जो लिखा गया है, तो हेमचंद जी हुए हैं इसको, हेमचंद का हेम नाम था, उनकी है ये भावार्थ, उनका, उनके द्वारा 200-300 साल पहले हुआ उनका है। तो ये सब छन्मस्त थे ना, लेकिन वो ज्ञान में उन्हें स्वीकार था कि नहीं था ऐसा? उसमें ज्ञान में स्वीकार किए बिना ये लिख ही नहीं सकते हैं। भाई जो बात हमें मान्य नहीं है, हम उसको कैसे लिखेंगे? जैसे हम तो वो कहते हैं जो हमें मान्य है, नहीं है। अब हमें मान लो अपने मैसेजेस किसी को लगता है पुण्य जीव का उपकारी, और कोई कहे कि नहीं पुण्य उपकारी नहीं है जीव का, है? तो बोलो, तो वो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कहेंगे ना उसको।
लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है, वो सम्यक ज्ञान जानता है ये है वन्य जीव के लिए हितकारी है कि नहीं है। इसमें दिया ठीक है, कोई बात। दया क्या है, अच्छा है, तुम अच्छा है। मैं तो वैसे ही ले लिया उसको, मैं मान्यता की बात कर रहा हूँ। जिसको ये स्वीकार नहीं होगा तो वो इसको कहेगा कैसे। जिसको जो स्वीकार है उसी बात को वो कहेगा, उसी को वो तो समझ में आया कि नहीं। ऐसे इनको ये स्वीकार था कि हाँ वस्तु का यही स्वरूप है। उन्होंने अपने ज्ञान में ऐसा अनुभव किया था, जाना था, निर्णय किया था, तब उन्होंने लिखा है ऐसा। देखो आगे कहते हैं, ऐसा होने से किसी द्रव्य के गुण और पर्याय अन्य द्रव्य के गुण और पर्याय रूप किंचित मात्र नहीं होते। क्या हुआ, एक एक जो द्रव्य है ना, तो एक एक द्रव्य सत्ता है ना किसी की, छह जाति के द्रव्य है ना, तो एक द्रव्य के गुण पर्याय है उसी के आश्रय से उसी में है ना, और दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय उसमें ही है ना। तो क्या एक द्रव्य के गुण पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय में कुछ कर सकते हैं, कुछ मिला सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं। ये देह का जितना परिणमन है उसमें ये चेतन द्रव्य कुछ कर सकता है, इसके द्रव्य पने में, गुण पने में, पर्याय पने में, अथवा तो इसका ये द्रव्य में पर्याय पना है, ये आत्मा के द्रव्य पने में, गुण पने में, पर्याय पने में कुछ कर सकता है, अथवा तो ज्ञानावरणांग निगाट कर्म है। अभी अपन ने प्रश्न किया था वो कौन सा द्रव्य है, उसके गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या है, उसका विचार करना चाहिए ना। तो वे जो त्रिगुण पर्याय हैं वे आत्मा के गुण पर्यायों में कुछ करते हैं, अथवा तो आत्मा उनके गुण पर्याय में कुछ करता है। बोलो, तो फिर भैया वो आत्मा ये कर्म मानता है ऐसा कहा, वो कर्म आत्मा को दुखी सुखी करते हैं, संसार में प्रतिकूल कराते हैं, ऐसा ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है ना। तो ये आत्मा कर्म का बंध करता है क्या, क्यों, तो फिर उसका बंध कैसे होता है। तो भैया वो जो कुछ भी चल रहा है उसमें ना, उसमें जीव की सत्ता से भिन्न नहीं चल रहा है कर्म में, उसकी जो पर्याय हो रही है ना, बंध रूप पर्याय, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अभाव बंध, वो जो परिणाम उसका चल रहा है कर्म कार्य परिणाम है, जो स्वयं उद्गत पे है उसे जीव कर रहा है, उन परिणामों को, उस पर्यायों को, जब वो उद्गत पे स्वयं उनको प्राप्त करता है समय 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 समय, और वे पर्याय उस उद्गत को प्राप्त करती है, जब वे पर्याय जीव प्राप्त करता है तो जीव उनको प्राप्त करता है। तब उद्गत द्रव्य स्वयं उन पर्यायों को प्राप्त करता है, वे पर्याय स्वयं उस उद्गत द्रव्य को प्राप्त होती है, उसमें ऐसी शक्ति ऐसे गुण है, उसमें स्वभाव है उस उद्गत के, जब वो उस रूप से परिणमन करने की योग्यता रखते हैं, उससे उसमें हो रहा है, जीव नहीं कर्म का बंध करता है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया, एक दृष्टांत में दे रहा है, समय सारथी शास्त्र में कहा है ना कि जीव कर्ता कर्म कर्म,
जीव कर्म का बंध करता है। यहाँ से भी ये बात सिद्ध हो रही है, जीव ने क्या किया कि जीव ने तो अपना परिणाम किया, जो भी परिणाम किया उस परिणाम को ये प्राप्त हुआ है। जीव जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य उस परिणाम को प्राप्त हुआ है, उस परिणाम ने जीव द्रव्य को प्राप्त किया है, क्रम क्रम से क्रम। हाँ जी, हाँ जी, माने वो उस परिणाम को प्राप्त कर रहा है ना, उस परिणाम को प्राप्त, उस परिणाम को ये द्रव्य प्राप्त हो रहा है, ये द्रव्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, अब आगे तो इसने इसको स्वीकार नहीं किया ना, इसलिए तो ये सब है, ये है कहाँ इसमें, ये इसका स्वरूप नहीं है। ये तो मैंने दृष्टांत के लिए बताया कि ये जीव कर्म का बंध करता है क्या, तो कर्म का बंध कौन करता है, ये पुद्गल ही कर रहा है, पुद्गल का ही परिणाम है ना वो, पुद्गल में ही हो रहा है ना। तुझे पुद्गल से क्या लेना देना है, तू पुद्गल में कुछ कर ही नहीं सकता है, तेरा ऐसा स्वरूप है। तू तो अकर्ता स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है ना, तो तू उसमें कुछ कर सकता है क्या, कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये मान रहा है कि सारे जगत में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इसकी भ्रांति हुई ना। अगर ये इस बात को स्वीकार करे तो ये करता रहेगा परद्रव्य का है, और अपने द्रव्यत्व को देखे, अपने गुण को देखे, अपने पर्याय को देखे, तो ये पर्याय इसकी विकारी होगी, कुछ होगा ही नहीं भाई। तो फिर कर्म का बंध होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए, इसे क्या है, फिर वह कर्म का क्षय होगा तो इसने किया जीव ने, उपशम होगा, क्षय होगा, क्षयोपम जो भी होए, जीव ने किया तो वो कर्म का अपने आप हो रहा। जैसे वो क्षय क्षोपम उपशम संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण जो कुछ भी होता है वो पुद्गल का पुद्गल में होता है, पुद्गल द्रव्य स्वयं से प्राप्त करता है, इन उन पर्यायों का माई बाप पुद्गल द्रव्य है, करना है कि नहीं? तो जीव उसमें कुछ करता है नहीं है? ऐसे ही जीव के जो द्रव्य गुण पर्याय है, द्रव्य बना है, गुण बना है, पर्याय बना है, तो उसमें पुद्गल कुछ करता है क्या, पुद्गल भी कुछ नहीं करता। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, ऐसी वस्तु व्यवस्था को एक बार देख। वो तो अज्ञान दशा है, इसका मतलब अपने त्रिगुण पर्याय का इसने ज्ञान ही नहीं किया है, न प्रकृति के त्रिगुण पर्याय का ज्ञान किया है, न अपने त्रिगुण पर्याय का ज्ञान। ये वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करे तो वो कुछ नहीं रहने वाला। भाई जिन्होंने वस्तु व्यवस्था का ज्ञान किया तो क्या वे संसार में रहे, नहीं रहे, ऐसा आशय धर्म है। ऐसा होने से किसी द्रव्य के गुण और पर्याय अन्य द्रव्य के गुण और पर्याय रूप किंचित मात्र नहीं होते, और इस विश्व में जो कुछ है वो सब गुण पर्यायात्मक ही है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही है, इसके अलावा और कुछ भी है ही नहीं। और जब ऐसा ही है तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को गुण पर्याय वो करे कैसे, इसका मतलब सबके सब अपने अपने में समाये हुए, सबके सब अपने अपने में समाये। हाँ जी, हाँ जी, क्या पानी, हर एक द्रव्य के गुण पर्याय है, उसी में समाये हुए है ना। ये 3 नंबर की बात है ना, समय सारणी शास्त्र इसमें बात है, वो है ना एकत्व,
निश्चय दर्शन सर्व सुंदर और स्वसमय और परसमय की दूसरे नंबर के दोनों गाथाओं में जो बताया गया वहां यही कहा गया कि सारे द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में लीन है निमग्न। हरे द्रव्य के गुण पर्याय अपने में निमग्न है, अपने में निमग्न, जो उसको छोड़ते ही नहीं है। तो जब छोड़ते ही नहीं है तो कौन किसी का उपकार अपकार कैसे करे? क्या कहा? कोई किसी का उपकार अपकार कैसे करे? कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब अपने अपने में निमग्न है, अपने अपने में निमग्न। क्या कहा? जिस जीव को ये बात समझ में आ जाए तो किसी के ऊपर दया करना, किसी को मारना, कौन से परिणाम होंगे? कुछ भी नहीं। उसने तो अपना सब जान लिया ना, मैं तो अपने मैंने मकून मेरे तो बस इतने मात्र। वो तो ज्ञाता है ना, फिर तो मतलब उसका तो ज्ञान गुण है और जानना उसकी पर्याय है, बस वो तो उसमें है, ये सब उसमें निमग्न है। मैं मेरे त्रिभुवन पर्याय मुझ में निमग्न है, ऐसा वो अपने में निमग्न हो जाता है। तो किसको मारे, किसको बचाए, क्या करे? ये वस्तु का स्वरूप है। ये वो आगे कहते हैं समस्त द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं। समस्त द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं। मिला कि नहीं मिला? है ना? ऐसी पदार्थों की स्थिति मोक्ष क्षय के निमित्त भूल पवित्र जन शास्त्रों में कही गई है। देखो, ऐसा जो जानेगा तो उसका मोक्ष होगा नहीं। यही तो वो है अपने को। अपन क्या मानते हैं कि मैं किसी दूसरे का कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी पे दया कर सकता हूँ, मैं किसी पे करुणा कर सकता हूँ, इससे मुझे ये लाभ है, ऐसा करने से मुझे ये लाभ है, ऐसा करने से मुझे ये हानि है। दूसरे भी मेरा कुछ नुकसान फायदा करते हैं ना, ये है वो। मैं ये सब कार्य करूं, मैं ये करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, तो क्या बताता है? ये द्रव्य अंदर में जो चेतन वस्तु है ना, ये अपने द्रव्य पर्यायों में लीन है और ये देह अपने द्रव्य पर्यायों में लीन है। अब इसके द्रव्य पर्याय इसको स्पर्श नहीं करती और इसका भी इसको स्पर्श नहीं करती। तो कई बार अपन चर्चा में ये नहीं कर रहे हैं। बोलो, ऐसा वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है ना, ऐसा स्वरूप है। अब ये इसकी क्रिया कैसे करें? हाँ जी, हाँ जी। देखो, ये मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, ये पानी का, ये पानी चल रही है तो ये पानी किसकी पर्याय है? इस पर्याय को कौन प्राप्त की हुई है? वो किसमें वो पर्याय किसको प्राप्त कर रही है? बारंबार 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 बारंबार। उद्गल में उद्गल में उद्गल में उद्गल महता उसकी नष्ट होती है कभी? उस पर्याय उद्गल की पर्याय होता ही नहीं है उसकी नष्ट कभी। और इसका इसका निमित्त जो कौन है? अब अंदर में चेतन वस्तु है ना, और चेतन वस्तु का ज्ञान या विकल्प है, तो विकल्प पर्याय किसका आश्रय कर रही है, किसको प्राप्त हो रही है? ये मैं अशुद्ध निश्चय में से एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जब वो इसका जो परिणाम है जीव का विकल्प रूप, वो इस जो जीव और तालु ये तंत्र ये सब चल रहा है ना, एक्शन में है पूरा का पूरा, ठीक है, और आवाज निकल रही है, इसको स्पर्श करता है क्या?
इसको स्पर्श ही नहीं करता है। इसका विकल्प, जो विकल्प जीव का अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है, वास्तव में यहाँ उसकी बात नहीं है, लेकिन वो दृष्टांत के लिए बताया गया। और देखो वो चल ही रहा है। अब इसको क्या लग रहा है जीव को? मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं। और ये बोल रही नहीं, ये चेतन वस्तु बोल सकती है क्या? राग बोल सकता है क्या? विकल्प बोल सकता है क्या? ये बोलता ही नहीं क्या? बोलने का काम तो आवाज कर रही है, ध्वनि कर रही है, भाषा वर्णना कर रही है। तो वो भाषा वर्णना बहुत करेंगे ना इसको, मुंह पर नमन कर रही है। जीव कहाँ से कर रहा है? जीव तो चेतना स्वभाव है। जीव कैसे करे? हाँ जी, हमको जीव का कहा जा रहा है ना। तो ये जीव इसकी क्रिया बिल्कुल भी करता नहीं, स्पर्श भी करता नहीं। इसकी जो कुछ भी इसमें कार्य चल रहा है वो इसकी योग्यता से चल रहा है। तो कोई स्थूल बात आती है ना सामने, तो अपने को लगने लगता है। लेकिन ज्ञान में निर्णय नहीं होता है, तो वो पर्याय अरे अभी अपन को माना हाथ में कुछ है, तो ये हाथ नहीं उठ रहा, तो उठ ही नहीं रहा, तो उठ ही नहीं रहा। और अभी उठ रहा है तो मैं उठा रहा हूँ, अभी उठ नहीं रहा। तो उठ नहीं रहा, तो तू जब उठ रहा था तब तू ये अपनी योग्यता से उठ रहा था, तो तेरे उठाने से उठा। और नहीं उठ रहा है तो भी वो अपनी योग्यता से नहीं उठ रहा है। और ऐसा जान ले, तो उठे तो और नहीं उठे तो उसमें हर्ष विषाद होएगा। जब उठ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं उठे तो कोई बात नहीं। अपने को हर्ष विषाद, मैं आत्मा हूँ, चेतन वस्तु हूँ, मुझे हर्ष विषाद की क्या आवश्यकता है? ये तो इसका परिणाम है है। तो अपने मान्यता के अनुसार अपना ये कार्य बन जाए बाहर में, तो इसको हर्ष होता है। वो कार्य नहीं बने तो इसको विषाद होता है। ऐसा समझ। इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से ये जीव का मोक्ष होता है, ये बता आगे।